गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग देख रहे हैं ऑनित क्लासेस। आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने सीखेंगे। इससे पहले बहुत निकाले होंगे आप लोग, लेकिन आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम एक साथ निकालने सीखेंगे, तब जाके हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नंबर हमने ले लिया है, दो दो संख्या करके है। 48 है, 30 है पहला नंबर में। दूसरा नंबर पे जो है आपका, दूसरा नंबर आपका है 26 और 91 है। तीसरा संख्या आपका दिया हुआ है 126 और 540, मतलब 126 और 540। मासा का मतलब हो गया एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हो गया कि हाई कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, और लसा का मतलब हो गया आपका एलसीएम, जिसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका हमने पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखा है, लेकिन शॉर्ट में लिखे हैं। लेकिन इसका मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कोई इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत तो है नहीं, तो हमको निकालने सीखना है कैसे निकलता है। तो जो बच्चों आप जानते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया है, जो नहीं जानते हैं उसको ध्यान से देखें इस वीडियो को। ठीक है, जैसे मासा आप एक भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं। मासा को भाग विधि से भी आप निकाल सकते हैं, और एचसीएफ आप इसको गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ मासा दोनों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं। ठीक है, पहले हम इसको भाग विधि से ही निकाल देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये नंबर है आपका, इसमें से दोनों में से देखना पहला नंबर में से कौन बड़ा है। ठीक है, जैसे 48 बड़ा है कि 30 बड़ा है, तो इसमें से देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, 48 है। तो 48 बड़ा है तो इसको रखेंगे बीच में। ठीक है, और इसको भाग देंगे किससे, छोटा वाला नंबर से। पहला नंबर को हम बना रहे हैं। ठीक है, तो 30 से भाग देंगे 48 को, तो 30 है, ये कितना बार में जाएगा, 48 तो नहीं आएगा 30 का पार्ट टेबल में, तो एक बार में तो 30 आ सकता है, उससे कम तो आएगा। तो भागा तो हम इससे पहले हम लोग पढ़े थे, भागा कैसे दिया जाता है हम लोग सीखे हैं। तो ये हो गया घटने के बाद 18। अब ये देखना है कि 30 का पहाड़ा में 18 आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि 30 का पहाड़ा में 18 नहीं आता है। तो अब जो शेषफल बच गया, ये तो मेरा क्या भाजक था, ये भाज्य और ये भागफल, और ये मेरा शेषफल था। शेषफल अब क्या बन जाएगा, शेषफल आपका बन जाएगा, अब शेषफल जो बनेगा आपका, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि आपका जो 18 है वो तो 30 से छोटा हो गया, तो 30 से तो भागा लगेगा नहीं। अब जो आपका यहाँ पर जो पहले भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। तो 18 का पहाड़ा में अब 30 नहीं आता है, तो उससे ज़्यादा अगर हम दो बार में लेते तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो हम ज़्यादा तो नहीं ले सकते हैं, कम लेना होगा, तो 18 लेंगे। अब 18 में से, अब 30 में से 18 घटा दीजिए तो कितना बचेगा यहाँ पर, 10 में से 8 गया, 2 बच गया, 2 में से 1 यानी कि 12 बच गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए 18 का पहाड़ा में तो 12 आएगा नहीं, तो अब जो शेषफल था आपका वो आपका क्या बन गया, अब ये क्या बन जाएगा, ये भाजक हो जाएगा, और ये 18 था आपका वो आपका भाज्य हो गया। तो बार का पहाड़ा में तो 18 नहीं आएगा, लेकिन उससे कम तो आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। कितना बार में, एक बार में, तो 8 में 2 गया तो 6 बचेगा, ये कट गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, फिर से ये आपका बन जाएगा भाजक, और ये हो जाएगा भाज्य। जब तक ले ऐसा नहीं होगा चलते रहेगा। अब आ जाएगा 2 बार में 12, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया शेषफल। तो देखिए लास्ट में जो भाजक बनता है वही इसका एचसीएफ हो जाता है। इस संख्या का जो एचसीएफ अगर हम बोले, इस संख्या का एचसीएफ जो होगा किसका, 48 और 30 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 6, क्योंकि जो लास्ट का जो आपका आया वही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाग विधि से। इसको हम लोग भाग विधि से इस तरह से निकाल सकते हैं। आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, ये भाग विधि से निकाला जाता है स्टेप का। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका भाग विधि से, इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग गुणनखंड विधि से निकालें तो कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से अगर निकालते हैं तो उसमें आपका दोनों निकल जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, आप एक एलसीएम जो निकलता है आप उसको अलग अलग से निकाल सकते हैं दोनों का, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते आए हुए हैं।
उस विधि से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम गुणनखंड विधि से इसको अगर हम निकालते हैं HCF को, तो क्या लिखेंगे 48। 48 को सबसे पहले हम लोग तोड़ेंगे, 2 का पार्ट में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 24, फिर 2 का टेबल में तोड़ेंगे तो कितना आएगा 12। कैसे आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 48 है, तो 2 का पाड़ा से 4 कितना बार में आ रहा है 2 बार में, या 8 कितना बार में आ रहा है 4 बार में। ऐसे करके हम लोग भाग देते, ये भागफल आता है। 2 का पाड़ा में 2 कितना बार में 1 बार में, 2 का पाड़ा में 4 कितना बार में 2 बार में, ठीक है। फिर 2 का पाड़ा में 12 कितना बार में आता है 6 बार में। तो जो कितना बार में आ रहा है वो यहाँ लिखा जाता है भागफल, ठीक है। जैसे 2 का टेबल में कितना बार में 6 आता है, तो 3 बार में। 3 का पहाड़ा कितना बार में आता है 3, 1 बार में। तो जहाँ 48 आपका है, देखिए जहाँ 48 है वहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, इधर वाला साइड वाला लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब आ गया 30, तो 30 का लिखे यहाँ पर, 30 का इसी तरह आप करिए, इसको भी आप निकालिए, ठीक है। 2 का टेबल में, तो 2 का पहाड़ा में तो 30 नहीं आता है, तो एक एक करके हाफ हाफ लेंगे। 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, तो 2 तो आता है, कितना बार में 1, तो 3 में से 2 हम ले चुके हैं, कितना बच गया 1 और इधर आपका 0 हो गया, कितना हो गया 10। तो 2 का पहाड़ा में 10 कितना बार में आ रहा है 5 बार में। ऐसे भी देखिए 30 को अगर 2 भागों में बांटेंगे तो 15 ही होगा, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा में तो 15 नहीं आएगा, तो 3 का पहाड़ा में आएगा 15 कितना बार में 5 बार में। अब तो 5 का पहाड़ा में 5 1 बार में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जहाँ पर 30 है वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं उसको देखिए, इधर हो गया 2 3, ठीक है, 5 और 1। अब इसमें HCF और LCM देखेंगे, ठीक है। वीडियो तो नहीं कट रहा है, वीडियो तो कट जा रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम 48 का, ये 48 का वैल्यू जो आया उसको लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है, 4 और 3 और 1, ठीक है। अब यहाँ 30 का लिख देते हैं, 30 का हो गया कितना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 1। तो जिसको मासा बोलते हैं, मासा कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से, वो देखिए बहुत इजी है। जो जो मिल गया उसको आप लिख दीजिए, जो मिल गया उसको लिखिए। 2 मिला तो 1 लिखें। अब देखिए अब यहाँ नहीं कुछ मिल रहा है, 3 3 मिला तो 3 3 लिखेंगे, बस। 1 को आप लिखिए ना लिखिए उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, कितना आ गया 6। लेकिन अगर लॉस और निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको देखिए। ये तो आपका हो गया गुणनखंड विधि से आप इसको HCF निकाल दिए, जिसको महासव कहते हैं, महत्तम सौवर्तक, ठीक है। लेकिन लॉसर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे LCM, तो LCM निकालने के लिए जो HCF आया वो तो लिख दीजिए, बाकी जो बचा हुआ नंबर है उसको लिख के आप गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो 6 तो ऑलरेडी आ चुका था, तो हमने लिख दिया। अब कौन कौन नंबर बच गया, 1 2 3, मतलब 3 ठो 2 बचा है और 5 1 ठो बचा है, क्योंकि ये 3 2 तो पहले लिखा चुका है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंटू कर देते हैं। तो इंटू करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है, यहाँ देखिए इसको 5 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 10, 10 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 20, और 20 को 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 40, 40 को 6 से गुना कर दीजिए, तो 0 को छोड़ दीजिए, 6 को 4 बार पढ़िए, कितना होगा 24, मतलब 240 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना सही है ना, 10 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 को इससे करेंगे तो 240 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो निकला वो निकला आपका LCM, जिसको LCM कहते हैं। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप, ये भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को हम 2 ठो और है वो सबको भी बनाते हैं। मेन है इसको फैक्टर को समझना है, कैसे निकालना है, मेन ये जानना है, ठीक है। बाकी नंबर कोई भी चेंज रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, तरीका यही है निकालने का। चलिए दूसरा नंबर को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि वीडियो लंबा हो जाता तो हमने पहले इसको यहाँ लिख लिया है। जैसे कि दूसरा नंबर में पहले 26 है, ठीक है। तो 26 को हम लोग देखेंगे, इसको गुणनखंड करेंगे तो 2 का पाड़ा में 26 कितना बार में आएगा, 2 एकम 2 गया यहाँ पर, 2 एकम 2 गया, और 6 कितना बार में 3 बार में। अब देखिए 13 आ गया, तो 13 को पहाड़ा में आता नहीं, तो 13 का पहाड़ा में तो 13 एक बार में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएगा। 7 का पहाड़ा में 91, तो कितना बार में आएगा 13 7 91, तो ये 13 बार में आया। अब 13 का पहाड़ा में 13 के बार में आएगा, एक बार में आया।
तो ये भी कट गया। ठीक है, कैसे कट गया? 7 का पाड़ा 91 13 बार में, और 13 का पाड़ा 13 बार में कितना? 1 बार में आया। ये 26 हम यहाँ लिखे हैं, और ये 26 बराबर जो इधर आया आपका 2 गुना 13 गुना 1 इसका वाला लिखे हैं। 91 ये वाला है, और इधर 7 13 और 1 ये वाला लिखे हैं। अब इसमें हम लोग पहले निकालेंगे मौसा, पहले मौसा निकालेंगे, जिसको SCF बोलते हैं, SCF। ठीक है, तो SCF निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो मिलेगा वही लिखेंगे, तो जो मिल गया लिख दीजिए, वही 2 ही मिला। अब इसका अगर हम निकालेंगे लसा, क्या निकालेंगे? लसा, जिसको बोल देंगे LCM। तो LCM निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो मिल गया उसको लिखिए, जो नहीं मिला उसको भी लिखना होगा। तो इधर हो गया 2 गुना 7, 2 गुना, इधर है कि 2 2 2 गुना 7 जो बच गया है। अब इसको गुना करना होगा तो गुना कर दीजिए, 13 को 13 लिखिए, गुना 7 दूना 14 हो गया। अब इसको गुना करिए, कितना आ रहा है गुना करके देखना होगा। तो देखिए, इसको अगर हम यहाँ पर गुना करने का तरीका बता रहे कि ये 13 है और ये 14 है। अगर ये 13 को हम 10 मान लें और अगर हम 14 से गुना करें तो कितना होगा? 140, और यहाँ बच गया 3 को तो हम रखे थे साइड में, तो 14 का 3 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 42। अब जोड़ दीजिए, मतलब 142, ये 82, ये हो गया आपका LCM, आपका LCM हो गया वो। ठीक है, इस टाइप का निकलेगा ये, तो इसको आपको नोट करना होगा। अब बाकी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी बना देते हैं। चलिए, इसको लिख लिए तीसरा क्वेश्चन को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए पहले लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यह तीसरा क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिए हैं, 2 संख्या है जो थोड़ा बड़ा है ये सबसे। ठीक है, तो इसमें से देख रहे हैं गुणनखंड विधि से हम लोग बना रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखिए 126 को पहले तोड़ना है, कितना बार में आ रहा है? तो देखिए पहले 2 से भागा देंगे, यहाँ 12 है, क्योंकि एक तो आएगा नहीं, तो 2 संख्या को एक साथ लेंगे तो 12 होगा। 12 2 का पाड़ा 12, 6 बार में आया, बच गया 6, 2 का पाड़ा 6, 3 बार में। अब देखिए 2 का पाड़ा तो जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या हो गया है, तो 3 का पाड़ा ले जाएंगे, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 21 आ गया, 3 का पाड़ा आराम से 7 बार में आ गया 21, और 7 का पाड़ा 7 एक बार में। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, 2 का पाड़ा ले जाएंगे, 5 तो नहीं आएगा, 4 आएगा, कितना बार में? 2 बार में, तो बच गया यहाँ कितना? 1 और 4 कितना हो गया? 14, तो 2 का पाड़ा में 14 कितना बार में? 7 बार में, 0 का 0, 2 का पाड़ा में 2, 1 बार में, 7 नहीं आएगा तो 3 बार में आएगा 6, 1 बच गया 10 हो गया, तो हो जाएगा 2 पचे 10, 3 का पाड़ा ले जाएंगे, 3 चौके 12, यहाँ 1 बच गया तो 3 पचे 15, 3 का पाड़ा 15 बार में, और 3 का पाड़ा फिर ऐसे तोड़ दिए। ठीक है, तो ये दोनों का 126 बराबर जो इधर एक साइड वाला आया यहाँ लिख दिए, और 540 वाला जो इधर आया इस साइड में लिख दिया। SCF कैसे निकालेंगे? जो मिलता है उसको लिख दो, जो मिला उसको लिख दिया, जो मिलेगा, जो मिलेगा सिर्फ उसी को लिखना है। तो ये मिल गया, लिख दिए। अब इसको गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 18, ये SCF हो गया आपका। ठीक है, ये SCF हो गया। अगर हम LCM निकाले तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं लसा। ठीक है, लसा LCM निकालेंगे तो जो मिला उसको तो लिख दीजिए, बाकी जो नहीं मिला वो नंबर को लिखिए। क्या नहीं मिला? 1 ठो 7 और 1 ठो 2 और 1 ठो 5, ये नहीं मिला। अब गुना करिए, तो 18 को 7 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 126, और 5 को 2 बार पढ़िएगा तो कितना होगा? 10। ठीक है, इस पहाड़ा आना चाहिए टेबल, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अब 12 यहाँ कितना हो गया? 126 को 10 से गुना करेंगे तो 1260 हो गया, यही इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाना है, और इस टाइप का आपको चैप्टर में भी मिलेगा। तो ज़रूरी है हम सोचे कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा कुछ बेसिक बता देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोग को पहुँचाइए, और बताइए बच्चों लोग को कि यहाँ बोर्ड का तैयारी हो रहा है। साइंस उसका कंटेंट डालेंगे, पहले आप मैथ 2-3 चैप्टर पहले कुछ करवा लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करने आप लोग नहीं भूलिएगा, और लाइक जरूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।